हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप नेक्स्ट फैमिली। मेरा नाम प्राची है और इस पूरे ईयर मैं आपको इंग्लिश टीच करने वाली हूँ और बहुत अच्छे अच्छे हम दोस्त भी बनने वाले हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर जो हमारी बुक का है वो है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर, मतलब मैंने अपनी ग्रैंड मदर को कैसे पढ़ना सिखाया। अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम किसी भी चैप्टर या बुक को स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो उसके टाइटल के बारे में पढ़ते हैं और उससे ही हमको 20% से ज्यादा उस चैप्टर या बुक के बारे में पता लग जाता है। तो इसके बारे में भी हमको पता लग गया कि स्टोरी के अंदर क्या है। एक ग्रैंड मदर है और एक ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन है जो कि अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ना सिखा रहा है और कैसे उसने क्या एक्सपीरियंस किया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारी जो राइटर है स्टोरी की वो कौन है। तो वो है सुधा मूर्ति। ये क्या है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है और बहुत अच्छी राइटर और फिलेंथ्रोपिस्ट भी है। सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ये हमारी राइटर है सुधा मूर्ति। अब चैप्टर आ गया है तो बहुत मजे के साथ और बहुत एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. इसका मतलब है कि जब मैं 12 साल की थी तब अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कहाँ रहती थी? नॉर्थ कर्नाटका में। Those days, the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon. मतलब उस समय पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा नहीं था जिससे हमको न्यूज़पेपर सुबह सुबह मिल जाए। अब ये हमको समझ आ गया है कि ये जो स्टोरी है वो आज के टाइम की नहीं है, ये है काफी टाइम पुरानी की, जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा नहीं हुआ करता था। क्योंकि आज के टाइम पे तो अखबार हमको सुबह सुबह ही मिल जाते हैं, पर उस टाइम पे क्या होता था कि अखबार हमको आफ्टरनून में मिलता था क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था। अब लगभग 40-50 ईयर्स पहले की है ये स्टोरी, ये इतना तो हमको पता लग गया। द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट, मतलब जो वीकली मैगजीन्स आती थी वो भी एक दिन क्या आती थी, लेट आती थी। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली। अब ईगरली का मतलब क्या होता है? ईगरली का मतलब होता है बहुत ज्यादा उत्सुकता से। अब कोई कोई बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा उत्सुकता से ईगरली वेट करते हैं कि हमारे घर पे मेहमान आ रहे हैं, पर कोई कोई ऐसा नहीं चाहते कि हमारे घर पे मेहमान आए क्योंकि उनका रूम छिन जाता है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। For the bus which used to come with the papers, weekly magazines and the post, मतलब कि हम बहुत ज्यादा ईगरली, बहुत ज्यादा उत्सुकता से वेट करते थे किसका? वीकली मैगजीन्स का, न्यूज़पेपर्स का, इन चीजों का। और उसमें जो बस वो लेके आती थी मैगजीन्स पेपर्स, उस बस का बहुत ज्यादा वेट करते थे। My grandmother Krishitaka never went to school, so she could not read. अब अब इधर एक कैरेक्टर का नाम सामने आ गया है, कृषिटका। कृषिटका कौन है? जो हमारी ग्रैंड मदर है स्टोरी के अंदर वो है। वो कभी भी स्कूल नहीं गई होती। Every Wednesday, the magazine would come and I would read the next episode to this story to her. मतलब कि हर वेडनेसडे जो मैगजीन थी वो आती थी और मैं उनको क्या पढ़ के सुनाती थी। During that time, she would forget all her work and listen with the greatest concentration. मतलब जिस टाइम मैं उनको स्टोरी सुनाती थी वो इतनी कॉन्सेंट्रेट होके सुनती थी कि अपने सारा घर का काम भी भूल जाती थी। Later she could repeat the entire text by heart. मतलब बाद में वो जो मैंने बताया उनको, वो बाद में उस के बारे में बहुत ज्यादा सोचती थी और रिपीट भी करती थी। My grandmother too never went to Kashi, and she identified her with the novel's protagonist. Protagonist का मतलब यहाँ पर क्या होता है? Protagonist का मतलब है जो अपने आप को मेन कैरेक्टर समझे। ठीक है, मेन कैरेक्टर एनर्जी वाले होते हैं ना, वो समझे अपने आप को। अब जैसे इधर तो ग्रैंड मदर समझिए कि जो नॉवल वो पढ़ के सुनाती थी उसके अंदर जो एक लेडी रहती है वो काशी कभी नहीं गई रहती, और ग्रैंड मदर भी हमारी कभी काशी नहीं गई रहती, तो वो उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करती थी, उनके साथ रिलेट करती थी बहुत ज्यादा। सो मोर दैट एनीबडी एल्स शी वॉज वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपेंड द स्टोरी एंड यूज्ड टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर। मतलब किसी से भी वो बहुत ज्यादा वेट करती थी कि आगे क्या होगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके। एट दैट टाइम Nini was a very popular writer कन्नड़ लैंग्वेज। मतलब अब इधर हमारे पास
एक राइटर का नाम आ रहा है जो कि नॉवल लिखती थी, और बताती हैं वो कि उस टाइम पे त्रिवेणी हमारे टाइम की सबसे पॉपुलर राइटर थी। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, हर स्टाइल वॉज इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। मतलब उस टाइम की वो बहुत ज्यादा पॉपुलर राइटर तो थी, और उनका राइटिंग करने मतलब जो लिखती थी वो इतना अच्छा लिखती थी कि हम उसके साथ रिलेट भी कर पाते थे। हर स्टोरीज यूजुअली डेल्ट विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। डेल्ट का मतलब यहाँ पर क्या होता है? डेल्ट का मतलब डील करना, और एक वर्ब है। अब इसके अंदर बता रहे कि जो उनकी स्टोरी है वो ऐसी कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी प्रॉब्लम्स के साथ डील करती थी इन द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड वर ऑलवेज इंटरेस्टिंग। मतलब कि जो हम ऑर्डिनरी पीपल हैं, जो अपनी लाइफ नॉर्मल जीते हैं, ऐसे नहीं है कोई बहुत ज्यादा क्लासी लाइफ हम जीते हैं, तो हमारी लाइफ में जो डे टू डे होने वाली प्रॉब्लम्स है उसके साथ वो ऐसे मैनेज करती थी लिखना, हमको पूरा अच्छे से समझ आता था और हम उसके साथ रिलेट भी कर पाते थे। तो आप समझोगे कि जिस चीज के साथ हम रिलेट करते हैं वो हमको, चाहे वो कोई मूवी क्यों ना हो, कैरेक्टर क्यों ना हो, या फिर हम कोई सॉन्ग सुन रहे हैं उसके लिरिक्स भी हमारे साथ रिलेट करते हैं तो वो हमारा फेवरेट बन जाता है। वैसे ही वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बताती थी जो डे टू डे लाइफ में होती है, और ऐसी ही वो अपने राइटिंग करती थी। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। मतलब दुर्भाग्य का मतलब क्या होता है? दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि वह बहुत ज्यादा जल्दी एज में उनकी क्या हो गई? डेथ। इवन नाउ आफ्टर 40 years people continue to appreciate her novel। मतलब इवन आज 40 साल बाद भी उनके जो नॉवेल्स हैं वो उनको अप्रिशिएट करते हैं। वन ऑफ हर novels called Kaashiyatre was appearing as a serial in a Kannada weekly करमवीरा। मतलब अब इधर हमारे सामने नाम आ गया मैगजीन का। मैगजीन का नाम क्या है? करमवीरा। और जो नॉवल है उसका नाम क्या है? काशी यात्रे। नॉवल जो इतना इंटरेस्ट लेके वो सुनते थे पढ़ते थे उसका नाम क्या है? काशी यात्रे। और इसके ही अराउंड हमारी क्या रहने वाली है स्टोरी पूरी। इट इज अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर अर्डेंट डिजायर। मतलब ये स्टोरी किसके में है? एक ओल्ड लेडी और उसके अर्डेंट डिजायर। अर्डेंट का मतलब यहाँ पर क्या है? अर्डेंट का मतलब है यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रबल इच्छा। जैसे मेरी कोई काम करना है, मुझे बहुत ज्यादा प्रबल इच्छा हो रही है, मेरे को बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है, तो लेडी की डिजायर के बारे में ये स्टोरी है। टू गो टू काशी ऑन वाराणसी। मतलब कि उस लेडी को क्या करना है? उस ओल्ड लेडी को काशी जाना है। मोस्ट हिंदूज मोस्ट हिंदूज ये मानते हैं कि जो काशी जाके लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करता है या उनसे उनके दर्शन करता है उनको अल्टीमेट पुण्य मतलब बहुत ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव इन दिस एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वाज डिस्क्राइब इन द नॉवल। अब इस के नॉवल के अंदर जो स्टोरी है उस स्टोरी के बारे में हमको यहाँ पे जानने को मिल रहा है कि उस स्टोरी के अंदर क्या है। तो जो ओल्ड लेडी है वो कहाँ जाना चाहती है? काशी यात्रे। और उसी के लिए वो पूरी स्टोरी के अंदर क्या करती है? स्ट्रगल करती है। In the story, there was also a young orphanage girl who is fall in love, but there was no the wedding। अब इसके अंदर एक और कैरेक्टर आ गया कि उस स्टोरी के अंदर क्या थे? एक ओल्ड लेडी और एक ऑर्फन गर्ल। ऑर्फन गर्ल मतलब एक अनाथ बच्चा था, एक अनाथ लड़की थी जो कि शादी करना चाहती है लेकिन उसके पास क्या था? मनी नहीं था। In the end, the old lady gives away all her saving without going to Kashi। मतलब इन द एंड मतलब उस स्टोरी के अंदर क्या हुआ कि जो ओल्ड लेडी है वो अपना सारा धन, जो सारी मनी है वो किसको देती है? उस गर्ल को। She says the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord विश्वेश्वरैया at काशी। मतलब जो इस लड़की को खुशी मिलेगी अगर मैं इसको पैसे दे दूंगी, इसकी शादी हो जाएगी या अपनी सेटल हो जाएगी, जो इसको खुशी मिलेगी वो भगवान विश्वेश्वर के दर्शन करने से भी ज्यादा। After hearing what happened in next in Kashi Yatre, she would join her friends at a temple courtyard where we children would also gather to play hide and seek। मतलब जो उनकी ग्रैंड मदर थी, अब ये हमारी मेन स्टोरी पे आ गई। जो हमारी ग्रैंड मदर थी
वो कहाँ जाती थी, टेम्पल जाती थी, और टेम्पल में जो कोर्टयार्ड, जो आंगन रहता, उधर जाके अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें करती थी, उसी स्टोरी के बारे में मैं उनको सुनाती थी। और हम क्या करते थे, हाइड एंड सीक खेलते थे। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स। मतलब वो अब लेटेस्ट एपिसोड अपनी फ्रेंड्स के साथ क्या करती थी, डिस्कस करती थी। अब कोई भी चीज हमको अच्छी लगती है, या फिर कोई हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, उनको हम देखते हैं, या फिर टीवी प्रोग्राम देखते हैं, यूट्यूब वीडियो देखते हैं, तो मतलब हम अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं, तो हमको और अच्छा लगता है। वैसे ही यहाँ पे ग्रैंड मदर क्या कर रही है, इसके साथ डिस्कस कर रही है उस नॉवल के बारे में। At that time, I was never understood why there was so much of debate about this story. और उस टाइम पे मैं सोचती थी कि इतनी ज्यादा डिबेट क्यों कर रहे हैं ये एक ही स्टोरी के बारे में। Once I went for a wedding with my cousins to the neighboring village. In those days, a wedding was a great event. मतलब एक बार क्या हुआ, मैं अब शादी में गई अपनी नेबरिंग विलेज में, मतलब जो मेरा पड़ोसी गांव है उधर गई थी मैं एक बारी। और उस टाइम पे जो वेडिंग है वो बहुत ज्यादा ग्रेट इवेंट माना जाता है। ग्रेट इवेंट तो आज भी माना जाता है, पर उस टाइम पे बहुत ज्यादा ग्रेट इवेंट होता था। गांव के लोगों को बुलाते थे, तो सबको खाना खिलाते थे। आजकल तो मतलब फिर भी बहुत कम लोगों में शादी हो जाती है, पर उस टाइम पे बहुत ज्यादा ग्रेट इवेंट रहता था। वी चिल्ड्रन एंजॉयड आवरसेल्फ थोरोली। मतलब हम जो बच्चे थे अपनी पूरी तरीके से अपनी लाइफ जीते थे उस इवेंट के अंदर, बहुत ज्यादा खेलते कूदते थे। We would eat and play endlessly, savoring the freedom because all the elders were busy. मतलब इसके अंदर उसमें ने बताया कि उस इवेंट के अंदर हम सारे बच्चे मिलके बहुत ज्यादा खेलते थे, जैसे शादियों में होता है, खाते थे और खेलते थे, बहुत मजे करते थे। I went for a couple of days but ended up staying there for a week. मतलब मैं वहां पे कुछ दिनों के लिए गई थी, पर वहां पे मेरे को बहुत ज्यादा टाइम हो गया और बहुत दिनों के लिए मैं रुक गई। वीक लगा लो। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. जब मैं वापस आई अपने गांव, तो मैंने क्या देखा कि जो मेरी ग्रैंड मदर्स हैं उनकी आंखों में क्या थे, आंसू। I was surprised for I had never seen her cry even the most difficult situation. मतलब कि मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई कि क्या हो गया, कि इनकी आंखों में आंसू क्यों है, क्योंकि मैंने उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में भी देखा है कि वो कभी ऐसे उदास नहीं हुई, ऐसे सैड नहीं कि उनकी आंखों में आंसू आ जाए। पर आज उनकी आंखों में आंसू, पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा है ना, हम लोग भी जब हमारे बड़े होते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग रहते हैं, वो जब उदास रहते हैं तो हमको भी एक झटका सा लग जाता है। तो हमारी जो हमारी ऑथर है उनको तो लग ही गई। वट हैड हैपेंड, आई वॉज वरीड। मतलब क्या हुआ, मैं बहुत ज्यादा वरीड थी। अब इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके। मतलब कि मैंने पूछा, अव्वा एवरीथिंग इज ऑल राइट, मतलब सब कुछ ठीक है, कुशल मंगल तो है। आई यूज टू कॉल हर अव्वा। अब इधर हमारी राइटर और ऑथर सेम ही पर्सन है हमारी, तो वो बोल रही है कि मैंने क्या बोला, अव्वा, कि आपको क्या हो गया, आप ठीक तो हैं। और मैं उनको क्या बोलती थी, अव्वा, विच मीन्स मदर इन अ कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। कन्नड़ में अव्वा बोलते हैं मदर को, ठीक है। शी नॉडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। मतलब उन्होंने नॉडेड मतलब ऐसे मतलब गर्दन हिलाई कि कुछ नहीं हुआ, पर उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया मुंह से, बस ऐसे कर दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट। मतलब मेरे को समझ नहीं आया और मैं भूल भी गई, क्योंकि हमारी जो राइटर है वो अभी चाइल्ड ही है एक। इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। अब क्या हुआ कि एक रात क्या हुआ, हमने डिनर कर लिया और हम जाके टेरेस पे सो गए। अब कई बार गर्मियां रहती तो हम लोग भी जाके छत पे सो जाते हैं, वैसे ही हमारी जो ऑथर है वो टेरेस पे जाके सो रही थी एक रात। इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून। अव्वा केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी। और उस दिन क्या हुआ कि मैं जब सो रही थी तो अव्वा आई और मेरे साथ क्या हो गई, बैठ गई। Her affectionate hands touched my forehead. That I realized she wanted to speak. I asked her what is the matter. मतलब क्या हुआ कि जो अव्वा है मेरे साथ आके बैठ गई और मेरे सर पे हाथ फेरने लगे, बहुत ज्यादा अफेक्शनेट। अफेक्शनेट मतलब प्यार भरा।
प्यार भरा एक जेस्चर, वैसे ही हाथ फेरने लग गई और मुझे लगा कि अब्बा को अब मेरे से कोई बात करनी है, तो मैं उठ के बैठ गई और मैंने पूछा व्हाट इज द मैटर, मतलब बात क्या है। When I was a young girl, I lost my mother. अब इधर अब वह अपनी स्टोरी, जो हमारी ग्रैंड मदर है वो अपनी स्टोरी बता रही है कि जब मैं यंग गर्ल थी, मतलब छोटी थी जब, तो मैंने अपनी माँ को तभी खो दिया था। देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, मतलब उस टाइम पे मेरे पास जब एक मदर का होना बहुत जरूरी है हर बच्चे के लाइफ में। अब जो हमारी ग्रैंड मदर है उन्होंने अपनी मदर को क्या है खो दिया था बचपन में, तो क्या हुआ कि उन्होंने कोई भी देखभाल करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए। माई फादर वॉज अ बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन, मतलब मेरे फादर तो बहुत ज्यादा बिजी थे अपने काम के चक्कर में और दोबारा उन्होंने शादी कर ली। In those days, people were never considered education essential for girls, so I never went to school. तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरे फादर ने दोबारा शादी कर ली और मतलब उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था कि गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। अब पहले के टाइम पे तो आप सब जानते ही हो कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, बाहर नहीं जाने दिया जाता था, तो वैसे ही हमारी चारी ग्रैंड मदर के साथ भी हुआ कि उनको पढ़ने नहीं दिया और उस टाइम पे लोग असेंशियल भी नहीं समझते थे एजुकेशन को। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन, मतलब मेरी जल्दी शादी हो गई, जैसे हमारी नानी दादियों के साथ हुआ है कि उनकी जल्दी शादी हो गई फिर जल्दी बच्चे हो गए, तो मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गई। लेटर आई हैड grandchildren and always felt so much happiness and cooking and or feeding all of you, मतलब कि बाद में क्या हुआ, हो गए फिर उनके बच्चे हो गए जो हमारे ग्रैंड चिल्ड्रंस हो गए, ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए। चिल्ड्रंस का भी कोई वर्ड नहीं होता, चाइल्ड एक बच्चे, चिल्ड्रन बहुत सारे, ये आप ध्यान रखना कि उस फिर मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, फिर मैं उन पे ही मेरा ध्यान चल गया, उनको खिलाना, उनके साथ खेलना, इसमें मुझे बहुत ज्यादा क्या है खुशी मिलने लगी। एट I used to regret not going to school, so I made sure that my children and grandchildren studied well. और उस टाइम पे मेरे को क्या है पढ़ने नहीं दिया गया ज्यादा, तो मेरे को बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है, पर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन बहुत अच्छी तरह पढ़े। I could not understand why my 62 years grandmother, 62 years, giving me a 12-year-old story of her life in the middle of the night. मतलब 12-year-old बच्चा कितना ही होता है, अभी छोटा ही होता है, तो मतलब उसकी ग्रैंडमदर जब उसको इतनी सारी स्टोरी सुना रही थी, तो उनको तब समझ नहीं आया कि आधी रात में ये मेरी ग्रैंडमदर मुझे ये सारी स्टोरीज क्यों बता रही है। बट आई न्यू आई लव्ड हर सो, आई लव्ड हर इमेंसली, इमेंसली मतलब बहुत ज्यादा, मतलब मुझे पता था कि मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ एंड देयर हैड टू बी सम रीजंस व्हाई शी इज टॉकिंग टू मी, मतलब मुझे पता था कि वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और जो भी वो मुझे सुना रही है उसका कोई ना कोई रीजन है ही। I looked at her face. It was unhappy and her eyes were filled with tears. मतलब जब मैंने उनका चेहरा देखा तो मुझे पता लग गया कि वो बहुत ज्यादा सैड है और उनकी आंखों में आंसू थे। She was a good looking lady who were usually always smiling, मतलब वो बहुत ज्यादा गुड लुकिंग लेडी थी जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। Even today, I cannot forget the worried expression of her face. मतलब आज तक मैं उनका जो worried face था, जो परेशान थी वो, मुझे आज तक उनका वो फेस याद है। I leaned forward and held her hand. मतलब मैं उनकी तरफ झुकी और उनका क्या है हाथ पकड़ लिया। अव्वा, डोंट क्राई, व्हाट इज द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, मतलब मैंने पूछा कि अव्वा क्या बात है, आप मुझे बताओ। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, मैं किसी चीज में आपकी हेल्प कर सकती हूँ क्या, आप मुझे बताओ। यस आई नीड योर हेल्प, अव्वा ने रिप्लाई दिया कि हाँ मुझे आपकी हेल्प की नीड है। यू नो वट यू वर अवे करमवीरा, even you know when you were away Karamveera came as usual, मतलब आपको पता है कि जब आप दूर थे यहाँ से करमवीरा आता था, जो हमारी जो बुक मैगी वो आती थी। I opened the magazine, I saw the pictures that accompanies the story of Kashi Yatre and I could not understand anything that was written, मतलब अब वो मैगजीन आती थी
और जब ग्रैंड मदर वो चैप्टर खोलती, जो नॉवल था वो खोलती थी, तो उनको कुछ समझ ही नहीं आता था। वो फोटोज भी देखती थी पर उनको समझ नहीं आता था, क्योंकि पढ़ना हमारी ग्रैंड मदर को नहीं आता था। Many times I rubbed my hand over the pages, wishing they could understand what was written. मतलब मैं उस चैप्टर को खोलती थी, उस नॉवल को खोलती थी, सॉरी, उस पे हाथ लगाती थी, विश करती थी कि मुझे ये चैप्टर समझ आ जाए, मुझे नॉवल समझ आ जाए। But I knew it was not possible if I was educated enough. If only I was educated enough. मतलब कि मुझे पता था कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ इतनी। आई वेट ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, मतलब मैं बहुत ज्यादा वेट कर रही थी तुम्हारा आने का। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रेडी फॉर मी। इवन आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी। मतलब बहुत ज्यादा तुम्हारा वेट कर रही थी और ये सोच रही थी कि तुम जल्दी आके मुझे ये पढ़ के सुनाओ। और मैंने एक बार ये भी सोचा कि मैं विलेज में चल जाऊं और तुमसे ये पढ़वाऊं और सुनूं। I could have asked somebody in this village, but I was too embarrassed to do so. मतलब मैंने ये भी सोचा कि मैं किसी और से जाके पूछ लूं, या किसी और से सुन लूं ये स्टोरी, पर मेरे को क्या शर्म आई थोड़ी। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस। अब शर्म क्यों आई उनको, क्योंकि बहुत ज्यादा, अब ये सबसे ज्यादा शर्म की बात क्या होती है कि हम किसी के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आजकल के जमाने में ना तो लड़कियां किसी पे डिपेंड होना चाहती है, ना लड़के, चाहे वो इमोशनली या फाइनेंशियली हो। तो वैसे ही हमारी ग्रैंड मदर बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी कि मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड हूँ, कि मुझे भी तो पढ़ना आना चाहिए। वी आर वेल ऑफ इन मनी, मतलब हम अच्छे खासे फाइनेंशियल कंडीशन हमारी अच्छी है, पर उस मनी का क्या फायदा जब मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर, अव्वा कंटिन्यूड। मतलब मेरे को समझ नहीं आया कि क्या रिप्लाई दूं अव्वा को, पर अव्वा कंटिन्यू रही अपनी बात बताने के लिए। आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड। मतलब मैंने ये डिसाइड किया, अव्वा ने क्या बोला कि मैंने ये डिसाइड किया है, मैं कल से कन्नड़ अल्फाबेट सीखूंगी। I will work very hard. Will keep Saraswati Puja day during Dasara at the डेडलाइन। मतलब डेडलाइन मतलब एक लास्ट उन्होंने फिक्स करी है अपने लिए कि वो कौन सी है, दशहरा। दशहरा दशहरा का जो दिन होता है वो दिन जब सरस्वती पूजा भी रहती है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं दशहरा वाले दिन तक पूरी सीख जाऊंगी पढ़ना। That day I should be able to read a novel on my own। मतलब मैं खुद पढ़ना सीख जाऊंगी। I want to be independent। और मेरे को क्या बनना है, इंडिपेंडेंट। I saw the determination of her face, yet I laughed at her। मतलब मैंने उनकी जो फेस पे डिटर्मिनेशन था वो देखा, पर मैं बच्ची थी तो मैंने हंस दिया। अब कोई भी बात होएगी, हमारे ग्रैंड मदर हमको कुछ बोलेंगे कि तुमको, जैसे आज एग्जाम्पल लेके तुम मेरे को इंस्टाग्राम चलाना सिखाओ, तो हम भी हंस देंगे कि आप इंस्टाग्राम चला के क्या करोगे। वैसे ही उस टाइम पे हमारी ऑथर को क्या लगा कि अब पढ़ के आप क्या करोगे, तो वो हंस दी, मतलब बोला नहीं पर हंस दी उन्हें। अब एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फाबेट। मतलब मैंने पूछा कि अव्वा 62 की एज में भी आपको अल्फाबेट्स पढ़ने हैं। ऑल योर हेयर इज ग्रे, मतलब आपके जो बाल वो पूरे ग्रे हो चुके हैं। योर हैंड्स आर रिंकल, यू वियर spectacles and you were so much in kitchen। Childlessly I made fun of the old lady but she smiled। मतलब उस टाइम मैंने क्या बोला कि अम्मा आपके जो बाल है वो ग्रे हो चुके हैं, आपके हाथ पे रिंकल्स आ चुके हैं, फेस पे रिंकल्स आ चुके हैं, आप सारे टाइम किचन में काम करते हो, चश्मा पहनते हो, तो आप ये कैसे कर पाओगे। और मैंने उनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया, चाइल्डलेसली मतलब बचपने में। फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। मतलब वो तब उन्होंने मुस्कुराया और क्या बोला कि अगर आप किसी अच्छे काम के लिए डिटरमाइंड हो, बिल्कुल पूरी मेहनत करना चाहते हो, तो उस रास्ते में जो आने वाली मुश्किलें हैं वो क्या है, अपने आप ही कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, और उससे हम ओवरकम कर लेते हैं, लड़ लेते हैं। आई विल वर्क हार्डर बडी
बट आई विल डू इट, मतलब मैं बहुत ज्यादा करूंगी, बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी, लेकिन मैं इसको करके ही रहूंगी। अब्बा ने भी ठान लिया था पूरा। फॉर लर्निंग देयर इज अ नो एज बार। अब इधर अच्छी चीज बोली है कि कुछ भी सीखने के लिए कभी भी कोई उम्र कम नहीं होती, कोई एज बार नहीं रहता कि इस एज बार तक ही आप ये सब सीखो। नहीं, इसको कोई एज बार नहीं है कि हमको जो सीखना है हम किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। The next year onward, I started my tuition. Avva was a wonderful student. मतलब नेक्स्ट डे से क्या हुआ कि मैंने अव्वा को पढ़ाना स्टार्ट किया, ट्यूशन हमारी स्टार्ट हो गई। और अव्वा क्या थी, बहुत ज्यादा अच्छी स्टूडेंट थी। अमाउंट ऑफ वर्क शी डिड वाज अमेजिंग। मतलब जो उन्होंने काम किया वो बहुत ज्यादा अमेजिंग था। जो होमवर्क मैंने दिया था उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे से किया था। शी वुड रिपीट राइट एंड रिसाइट, मतलब कि वो लिखती थी, रिपीट करती थी, और रिसाइट मतलब जहन में बिठा लेती थी अपने। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, मतलब कि मैं ही उनकी सिर्फ एक अकेली टीचर थी और वो ही मेरी क्या थी, फर्स्ट स्टूडेंट। लिटल डिड आई नो दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टेक, टीच हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब मुझे क्या पता था कि आज ही मेरी फर्स्ट स्टूडेंट है और इसके बाद फ्यूचर में मैं थाउजेंड्स ऑफ बच्चों को पढ़ाऊंगी क्या, कंप्यूटर साइंस की। और आगे जाके क्या ऑथर हमारी बनी, कंप्यूटर साइंस की टीचर। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल, मतलब जो दशहरा फेस्टिवल वो आया। सीक्रेटली आई ब्रॉडकास्ट शी आतने विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवल बाय दैट टाइम। और सीक्रेटली मैं क्या गई, नॉवल खरीद के लेके आई। My grandmother called me to Puja place and made me sit down on a stool. और फिर उन मेरी ग्रैंडमदर ने क्या करा, उस दिन जब मैं नॉवल लेके आई उन्होंने एक स्टूल लाया और मुझे बिठाया उस स्टूल पे। She gave me gift of frock material, मतलब उन्होंने मुझे फ्रॉक मटेरियल गिफ्ट किया। She did something usual that समथिंग अनयूजुअल, मतलब अनयूजुअल का मतलब जो यूजुअल नहीं है, मतलब जैसे कोई घटना घटती रहती है उसकी हमको आदत हो जाती है, पर ये घटना बार बार नहीं घटती। पर उन्होंने क्या किया, मुझे स्टूल पे बिठाया, मुझे एक फ्रॉक मटेरियल गिफ्ट किया। शी बेंड डाउन एंड टच्ड माय फीट, और वो झुकी और उन्होंने मेरे पैर छुए। आई वाज सरप्राइज एंड टेकन अबैक, मतलब मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज होके पीछे आ गई। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स, मतलब जो हमारे बड़े हैं वो हमारे यंगस्टर्स के पैर कभी नहीं छूते। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स, पर हम हमेशा किसके पैर छूते हैं, हमारे जो टीचर्स रहते हैं, हमारे जो बड़े रहते हैं, जो हमारे भगवान रहते हैं, उनके पैर छूते हैं। वी कंसिडर दैट अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, और हम उसको क्या कंसिडर करते हैं उसके अंदर कि हम किसी को पैर छू रहे हैं तो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज्यादा। इट इज अ ग्रेट बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड, मतलब बहुत अच्छा ट्रेडिशन है, इससे हम जता पाते हैं कि हम उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। पर ये रिवर्स हो गया कि ग्रैंडमदर मेरे पैर छू रही है। इट वाज नॉट करेक्ट, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब करेक्ट नहीं लगा। She said, I am touching the feet of a teacher, not my granddaughter. मतलब उन्होंने क्या बोला कि मैंने अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर नहीं छुए, मैंने अपने टीचर के पैर छुए हैं। A teacher me to, taught me so well with so much affection that I can read any novel confidently in such a short period. मतलब कि मैंने अपनी ग्रैंडडॉटर के नहीं, अपनी टीचर के पैर छुए हैं, और उस टीचर के पैर छुए हैं जिसने मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से प्यार से पढ़ना सिखाया, और इतने कम टाइम में मैं इतनी कॉन्फिडेंटली नॉवल पढ़ रही हूँ। ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, और मेरी ये ड्यूटी है कि मैं अपने टीचर का रिस्पेक्ट करूँ। Is it not written in our scriptures that a teacher should be respected irrespective of the gender and age? मतलब कि ये हमारे जो स्क्रिप्चर्स है उसमें नहीं लिखा कि टीचर हमारे से बड़ा ही होना चाहिए, उसकी कोई एज मार्क नहीं बता रखी। I did return her namaskar to her by touching her feet and gave my gift to my first student. She opened it and read immediately. और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने भी उनके पैर छुए और उनको एक रिटर्न गिफ्ट क्या दिया, वो ही नॉवल।
शी ओपन एंड रीड इमिडिएटली, और उन्होंने वो खोल के बहुत जल्दी पढ़ा. द टाइटल काशी यात्रे बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर्स नेम, आई न्यू दैट माई स्टूडेंट हैज पास विद फ्लाइंग कलर्स. और मतलब मैंने ये देखा कि उन्होंने बहुत अच्छे से टाइटल पढ़ा, और जो हमारी ऑथर है उसके उस नोवेल के अंदर त्रिवेणी, उसका नाम भी उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई. अभी हमारी वोकैब अब यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया फिनिश, और ये हमारी वोकेबलरी है. डेल्ट का मतलब यहाँ पर क्या आता है, डील करना, किसी भी चीज को निपटाना. कॉम्प्लेक्स एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है डिफिकल्ट, नॉट सिंपल, मतलब बहुत ज्यादा जटिल. अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली एक एडवर्ब है जिसका मतलब है बहुत दुर्भाग्यवश. अर्डेंट का मतलब है बहुत ज्यादा उत्सुकता से, ये एडजेक्टिव है. प्रोटोगनिस्ट मैंने आपको बताया था, कैरेक्टर वाइब वाला, जो कैरेक्टर समझे खुद को. थोरोली का मतलब होता है पूरी तरीके से, कंप्लीटली, ये एडवर्ब है. इमेंसली का मतलब भी बहुत ज्यादा या अत्यधिक, जैसे मैं आई लव हर इमेंसली का मतलब इमेंसली होता है. और इस पूरे चैप्टर से हमको बहुत ज़्यादा अच्छी टीचिंग्स मिली है, जो मुझे तो बहुत चैप्टर पसंद आया. और आप भी बताना कमेंट में कि आपको ये चैप्टर पसंद आया कि नहीं. अब इधर हम जैसे समझें कि एजुकेशन हैज़ नो एज लिमिट, कि एजुकेशन की कोई भी लिमिट नहीं रहती. डिटर्मिनेशन कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, मतलब जो हमारी डिटर्मिनेशन है, जो हमारी निष्ठा है किसी भी काम को करने के लिए, उसके अंदर कोई भी ऑब्स्टेकल आता है तो हम उसको ओवरकम कर लेते हैं. एजुकेशन गिव्स इंडिपेंडेंस, मतलब जो एजुकेशन है हमको इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कराता है. रिस्पेक्ट योर टीचर्स, नेवर फील अशेम टू लर्न, मतलब कभी भी पढ़ने के लिए कभी मत शर्माओ. कि हम सोचते हैं कि अब किसी भी हम एग्जाम्पल देते थे, तो क्लासमेट है हमारा एक, तो उससे पूछ लें, तो वो हम सोचते हैं कि नहीं यार वो सोचेगा ऐसे कि मैं तो पढ़ता नहीं हूँ, या फिर ऐसे. नहीं, हमको कुछ भी लर्न करना हो हम किसी से भी पूछें, क्योंकि हमारी नॉलेज क्या होगी इससे गेन. Grandparents deserve love and care. Knowledge is more valuable than money. Hard work brings success. Family members should help each other. Respect every learner. मतलब हमको भी ऐसा नहीं है कि हम पढ़ने जाएं और हमको शर्मिंदा फील हो, और कोई और भी हमारे पास अगर हम सीखने आए तो हमको उसको ऐसा नहीं दिखाना चाहिए, ऐसा नहीं जताना चाहिए कि उसको नहीं आता या फिर वो बहुत ज़्यादा पीछे है हमसे. नहीं, उसको हमको बताना चाहिए, कभी भी उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए. मेन बात, रीडिंग डेवलप्स कॉन्फिडेंस, नेवर लॉस होप. ट्रू हैप्पीनेस कम फ्रॉम हेल्पिंग अदर्स. ह्यूमैनिटी इज अ ग्रेट वर्च्यू. वैल्यू एजुकेशन फ्रॉम चाइल्डहुड. ये हमने समझ लिया. अब इस मॉरल देख लेते हैं स्टोरी का. लर्निंग हैज नो एज लिमिट. विद डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क एंड रिस्पेक्ट फॉर एजुकेशन, एनीबडी कैन बिकम इंडिपेंडेंट. तो अब ये आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है विद योर न्यू फ्रेंड प्राची. और अगर आपको ये चैप्टर समझ आया तो कमेंट्स में ज़रूर बताना. और अगर आप चाहते हो कि मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पे भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताना. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.